बात करेंगे। जी हां, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.0 मापी गई। ये खबर तुर्की से है। तुर्की में जब भूकंप आया तो पूरा मंजर ही बदल गया। भूकंप के बाद ग्रीस में सुनामी ने दस्तक दी और तुर्की से तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होगा कि जब कुदरत अपना कहर बरपाती है तो कैसे बड़ी से बड़ी चीज भी मिट्टी में मिल जाती है। आप देख पाएंगे कि कैसे कुछ सेकंड में, जी हां, मात्र कुछ सेकंड में कई मंजिला इमारतें देखते देखते भर भरा कर जमींदोज हो गई, ताश के पत्तों की तरह वहां पर रह गई। आप भी देखिए तबाह तुर्की की ये तस्वीरें। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सिर्फ 10 सेकंड में देखते ही देखते बहुमंजिला इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। पलक झपकते ही पूरी की पूरी बिल्डिंग भर भरा कर जमीन पर आ गिरी। वाकई ये मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अचानक ऐसी तबाही आई कि शहर के बीचों बीच खड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जमींदोज हो गई। कैमरे में कैद तबाही के इस मंजर को जरा गौर से देखिए। अचानक बिल्डिंग गिरती है और हर तरफ धूल का गुबार उड़ जाता है। देखिए, जब कुदरत अपना कहर बरपाती है तो बड़ी से बड़ी इमारत भी कैसे चंद सेकंड में टुकड़ों में बिखर जाती है। एक बार फिर से इस भयावह मंजर को देखिए। कुछ देर पहले तक सब कुछ ठीक था। किसी को इल्म तक नहीं था कि अगले ही पल यह इतना खतरनाक कहर बरपने वाला है। जो शख्स इस वीडियो को अपने कैमरे में कैद कर रहा है उसने सोचा भी नहीं होगा कि अगले ही पल यह कुछ ऐसा होने वाला है। धीरे धीरे बिल्डिंग जमीन में धंसना शुरू होती है। एक एक कर उसके फ्लोर गिरते जाते हैं। बस अब वो पल आने ही वाला था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पूरी बिल्डिंग एक झटके में धड़ाम हो गई। ये तस्वीरें आई हैं तुर्की के इज़मिर शहर से, जहां 7 की तीव्रता वाले महाविनाशकारी भूकंप ने दस्तक दी। तुर्की का तीसरा सबसे बड़ा शहर इज़मिर भूकंप के तेज झटकों से दहल गया। शहर में चारों तरफ ऐसी तबाही मची कि चीख पुकार मच गई। अफरा तफरी में लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक ये क्या हुआ। कैसे एक शहर के नीचे से जमीन खिसकने लगी। शहर में ऐसी करीब 20 इमारतें देखते ही देखते मलबे के ढेर में बदल गई। अकेले 2 जिलों में 6 इमारतें तबाह हुई हैं। सैकड़ों लोगों के आशियाने इस भीषण भूकंप ने छीन लिए हैं। शहर में राहत और बचाव का काम जोरों पर है। मलबे के ढेर में जिंदगियों की तलाश की जा रही है। कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका है। फिलहाल हर तरफ दहशत और तबाही का मंजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इस रिपोर्ट में आपने तबाही का मंजर देखा। आइए अब आपको बताते हैं कि अगर भूकंप आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, एक एक करके आपके सामने ये जरूरी जानकारी है जो आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि भूकंप अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, उस वक्त किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है।
जी हां, तुर्की का तीसरा सबसे बड़ा शहर है इज़मिर। भूकंप के बाद इज़मिर से और भी कई डरावनी वाली तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। भूकंप के बाद तुर्की के लिए सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन उससे पहले सामने आई बाढ़ की तस्वीरों ने सबको डरा दिया है। पहले आप ये देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि अगर इतना शक्तिशाली भूकंप आता है तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। तुर्की पर कुदरत का डबल अटैक। जमीन के नीचे से उठा जलजला। धरती के ऊपर आई सुनामी। पानी की धार में बह गया सुकून। बाढ़ के पानी में तबाह जिंदगी। रिक्टर स्केल 7 पर आए भूकंप ने तुर्की के लोगों की जिंदगी को हिलाकर रख दिया, लेकिन उसके बाद जो मुसीबत सामने आई उसने तो तुर्की के लोगों के लिए कोड़ पर खाज का काम किया। तुर्की के इज़मिर प्रांत की गलियों में बहते पानी और सामानों की इन तस्वीरों को देखिए। इज़मिर में रिक्टर स्केल 7 का भूकंप आने के बाद सुनामी की तरह पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। भारी से भारी सामान भी पानी के वेग के आगे सरेंडर कर चुका है। कुदरत की मार का मंजर देखिए कि कई घरों का अगला हिस्सा पानी में बह चुका है। तस्वीरों में टीवी नजर आ रहा है और घर में पानी अंधाधुंध घुसता दिख रहा है। इज़मिर प्रांत से आई इस तस्वीर में लोगों की मजबूरी और त्रासदी को देखिए। मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड की गई इस तस्वीर में गलियों में बहता बेतहाशा पानी नजर आ रहा है। लोगों ने खुद को किसी तरह से ऊपरी मंजिलों पर संभाल कर रखा है और लोग सिवाय बर्बादी को गुजरता देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। इज़मिर की हर गली का यही हाल है। पानी के वेग के बीच जो कुछ भी आया बहकर कहां चला गया किसी को पता नहीं। खिलौनों से लेकर भारी भरकम चीजों को भी पानी अपने साथ बहा कर ले गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई जगहों पर गाड़ियां और लोगों के फंसने की भी खबरें आईं, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। भूकंप के बाद समंदर किनारे की यह तस्वीर दुनिया को डरा रही है। समंदर का जल स्तर कई मीटर नीचे उतर चुका है। मछली पकड़ने वाली छोटी नाव से लेकर बड़ी बोट तक कीचड़ में धसी हुई नजर आई। रिक्टर स्केल 7 के भूकंप के बाद इज़मिर और आसपास के इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कुदरत के पहले अटैक के बाद लोगों को और खतरे से सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ये तबाही की तस्वीरें हैं जो आपने देखी कि पहले जमीन ने हिलाया, लोगों को डराया और उसके बाद ये दलदल वहां पर समुद्र का यो पानी अब काफी नीचे चला गया है। सिर्फ मलबा चारों तरफ नजर आ रहा है। कई जानें अब भी मलबे में फंसी हुई हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जब इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली भूकंप आ जाता है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको क्या नहीं करना है और आपको क्या करना चाहिए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भूवैज्ञानिक महेश पालावत जी मौजूद हैं। महेश जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है कि तुर्की में सबसे शक्तिशाली भूकंप आया सर। प्रकृति के आगे किसी का बस नहीं चलता, किसी का जोर नहीं चलता, सभी बेबस हैं। लेकिन सर, जब इस तरीके के हालात हों, इतना पावरफुल अर्थक्वेक आए, तो लोगों को उस वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सर? देखिए, कुदरत के कहर के आगे तो वैसे इंसान काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं
वो ये है कि अगर आप ऊंची बिल्डिंग में हैं तो आप लिफ्ट का प्रयोग न करें, क्योंकि लिफ्ट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कभी बिजली चली जाती है तो आप बीच में फंस जाएंगे। और सीढ़ियों का भी, जो सीढ़ी भी काफी सबसे ज्यादा कमजोर हिस्सा होता है, जो बहुत जल्दी गिरती है। तो अगर ऊंची बिल्डिंग में है, अगर फर्स्ट फ्लोर पर या ग्राउंड फ्लोर पर है तो आप भाग के बाहर निकल सकते हैं, खुले मैदान में जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी ऊंची जगह पर है तो आपको इतना समय नहीं मिल पाएगा कि आप नीचे जाएं। तो आप जहां पर हैं तो किसी बीम के नीचे या किसी कॉलम के आसपास जो बिल्डिंगों में होते हैं, जाने के जो किनारे होते हैं, कोने होते हैं, उसमें आप शरण ले सकते हैं, या किसी बड़े हैवी जो टेबल है या इस तरह से उसके नीचे अपने आपको तकिए से ढक करके सिर वगैरह को रख के और अपने आप को छोटा करके बैठ सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि जब भूकंप के झटके कम हो जाए या खत्म हो जाए तो आप बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि आफ्टर शॉक आते हैं लेकिन वो इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते। यानी पहला जो बड़ा भूकंप है, जैसे ये 60 रिक्टर स्केल का आया, इसके बाद जो भी भूकंप आए थे वो 196 भूकंप आए हैं उसके बाद, लेकिन उनकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा कम रही है। कुछ भूकंप हैं जो 4 से भी ज्यादा के हैं। तो क्या होता है कि जब बिल्डिंग में इस तरह की क्रैक्स आ जाते हैं, कभी कुछ तो बिल्डिंग गिर जाती हैं इतने बड़े भूकंप में ज्यादातर, और अगर जो मजबूत बिल्डिंग है तो उसमें क्रैक आ जाते हैं, तो जितना जल्दी हो सके उस बिल्डिंग को छोड़ दें, क्योंकि जो आफ्टर शॉक हल्के भी आएंगे तो उस कमजोर बिल्डिंग को दोबारा गिरा सकते हैं। जी सर, मैं दिल्ली की जरूर इस पर चर्चा करना चाहूंगी। भूकंप के लिहाज से जिस तरह से अभी दिल्ली बसी हुई है, कई ऐसी कच्ची कॉलोनीज हैं, कई सोसाइटी हैं जहां पर यह दावा किया जाता है कि वो काफी तीव्रता को झेल सकती हैं। तो आपने तो बेहद करीब से इस तस्वीर को देखा है, तो इसके बारे में मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगी आपसे कि कितने महफूज हैं और कितनी तीव्रता का झटका दिल्ली झेल सकती है। सर देखिए, दिल्ली बहुत ज्यादा महफूज नहीं है, क्योंकि अनइवन कंस्ट्रक्शन, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है। जो कच्ची कॉलोनियां काफी ज्यादा हैं, और आपने देखा होगा कि 50 गज के प्लॉट पर, 35 गज के प्लॉट पर 5-5 मंजिल बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, जो काफी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि लंबी बिल्डिंग है, उनका बेस बहुत कम है, और ज्यादातर जो इमारतें बनी हुई हैं वो भूकंप रोधी नहीं है, क्योंकि जो बने हैं काफी बाद में बने हैं। अभी जो मल्टी स्टोरी बन रही है तो हो उसमें उस लॉज का पालन किया जा रहा हो। और भूकंप दिल्ली में लेकिन 7 रिक्टर स्केल का आने की संभावना काफी कम है, क्योंकि हालांकि जो दिल्ली के काफी इलाके ट्रांस यमुना जोन वगैरह जोन 4 में आते हैं, लेकिन जो मेन प्लेट है, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से देखा जाता है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट हिंदुकुश से लेकर के अफगानिस्तान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, जहां हिमालय का जोड़ है। तो ये दोनों प्लेटें आपस में अपोजिट सरक रही हैं, जिस उस इलाके में सबसे ज्यादा आएगा। लेकिन हेयर बैंड है, वहां से लेकर के उत्तराखंड से लेकर के एक मुरादाबाद फॉल्ट है, एक सोना फॉल्ट है, तो ये 2-3 फॉल्ट जो दिल्ली के आसपास है उनसे भूकंप आ सकता है। लेकिन 5 या 6 के आसपास भी अगर आया, 5 से ऊपर का अगर भूकंप आया तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। जी महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। तो भूवैज्ञानिक हैं महेश जी, इन्होंने जिन बातों का जिक्र किया है आपने नोट कर ली होंगी, और जब किसी इस तरीके का खतरा हो, भूकंप आए, तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। और खतरा सबसे ज्यादा वहां बहुत ज्यादा है जहां पर कच्ची कॉलोनीज हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।